डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर 891 से 900। चैप्टर 891 गोली बनाने का हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट। कुछ बातचीत के बाद यश मोहन को एहसास हुआ कि मू यिकिंग के पीछे की कालीतनी हुई लड़की उसकी बेटी मूहे थी, जो कि संग्रह स्तर 8 पर थी। युवक लू मिंग था, मू यिकिंग का बड़ा शिष्य, जो आधार स्थापना अवस्था स्तर 5 पर था। बूढ़ा व्यक्ति पिलहर्ब संप्रदाय का सबसे मजबूत व्यक्ति था और उसका कोई नाम नहीं था। लोग उसे अंकल जाओ कहते थे। ये कुछ लोग जल्द ही उससे परिचित हो गए। यश मोहन बता सकता था कि मू यिकिंग, मूहे और लूमिंग के अलावा सरलमन वाले लोग थे जिनके कोई दूसरे इरादे नहीं थे। मूहे थोड़ी कालीतनी हुई थी, लेकिन वह अभी भी सुंदर थी, और लूमिंग स्पष्ट रूप से अपनी छोटी मार्शल बहन को पसंद करता था। उनके संप्रदाय के पास 2 स्थान थे। मू यिकिंग और लूमिंग जाने वाले थे, लेकिन यश मोहन के कारण लूमिंग नहीं जा रहा था। यश मोहन को यह भी पता चला कि प्रत्येक संप्रदाय के पास सीमित स्थान थे। 5 तारा संप्रदायों के पास 5 स्थान थे, जबकि उससे नीचे वालों के पास केवल 2 स्थान थे। टूर्नामेंट में 3 दिन बाकी थे। लूमिंग और मूहे कभी इतनी समृद्ध जगह पर नहीं गए थे, इसलिए वे बाहर जाने के लिए बेकरार थे। यश मोहन बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे और उसे उस तुम काले चेहरे वाले साधक को देखने का डर था। यान झेंग फिर कभी खोजने नहीं गया। मू यिकिंग और अंकल जाओ हर टूर्नामेंट में आयोजित होने वाली नीलामी में गए। 3 दिन जल्दी बीत गए और यह पहले से ही टूर्नामेंट का पहला दिन था। मू यिकिंग ने यश मोहन और दूसरों को सुबह सुबह गोली संघ के चौक पर ले गया, लेकिन यह पहले से ही लोगों से भरा था। इतने सारे लोग, मूहे ने आह भरी। यहां तक कि यश मोहन भी इस बात से हिल गया था कि कितने लोग थे। चौक के शीर्ष पर एक विशाल प्रतिबंध था जो देखने के क्षेत्र को टूर्नामेंट क्षेत्र से अलग करता था। टूर्नामेंट क्षेत्र में पहले से ही 10 से अधिक न्यायाधीश बैठे थे। यश मोहन ने तुरंत न्यायाधीशों के बीच उस तुम काले चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। वह भावहीन था। यश मोहन ने जल्दी से नीचे देखा। उसे सीमा झू को न देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। वह काले चेहरे वाले तोंग से निपटने में बहुत मुश्किल था। यश मोहन ने अनुमान लगाया कि इस टूर्नामेंट में लगभग 6000 लोग थे। यह कितने समय तक चलने वाला था? मू यिकिंग ने अंकल जाओ से 2 बच्चों की देखभाल करने को कहा और वह यश मोहन को पंजीकरण कराने के लिए ले गया। मार्शल भाई मू, यहाँ इतने सारे लोग हैं। टूर्नामेंट कितने समय तक चलेगा? यश मोहन ने पूछा। मू यिकिंग स्पष्ट रूप से 1 से अधिक बार वहां गया था। वह मुस्कुराया। मार्शल भाई, ये चिंता मत करो। हालांकि यहाँ सच में बहुत सारे लोग हैं। पहला दौर एलिमिनेटरी है। 90% लोग यहाँ समाप्त हो जाएंगे। यश मोहन स्तब्ध था। क्या इतनी उच्च एलिमिनेशन दर है? वह चिंतित था। क्या होगा अगर पहला सवाल गोली बनाने के बारे में नहीं था? क्या होगा अगर यह थोड़ा संबंधित था लेकिन वह नहीं जानता था? मू यिकिंग ने यश मोहन के कंधे पर थपथपाया। इस बार लगभग 3 गुना अधिक लोग हैं। मुझे विश्वास है कि एलिमिनेटरी दौर और भी तेज होगा। इस समय एक मध्यम आयु का व्यक्ति मंच पर चढ़ा और कहा, सब लोग शांत हो जाएं। हर दशक में एक बार होने वाला गोली बनाने का हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। यह टूर्नामेंट नॉर्थ फार राज्य गोली संघ और नॉर्थ फार राज्य के नंबर 1 गोली राजा स्तर 5 गोली राजा कुंग कियान बेई द्वारा आयोजित किया जाता है। तालियों की लहर के बाद
मध्यम आयु के व्यक्ति ने फिर से बात की। ब्रोकन लीफ शहर के सिटी लॉर्ड के रूप में मैं फांग होंगजियान इस शहर की ओर से साधना क्षेत्र के सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, साथ ही कोंगकियानबेई और 10 प्रसिद्ध न्यायाधीशों का भी। न्यायाधीशों के नाम हैं पिल कॉलड्रन संप्रदाय के संप्रदाय नेता कियाओ, इमोर्टल हर्ब वैली के नेता मिंगशिन आदि। तालियों की एक और लहर आई। उच्च अधिकारी इस टूर्नामेंट को वास्तव में गंभीरता से ले रहे हैं, यहां तक कि वह बूढ़ा आदमी कोंग ये भी आया है। क्या यह स्पष्ट नहीं है? न्यायाधीशों को देखो, सबसे कम शक्तिशाली वाले सेमी गोली राजा हैं। मैंने सुना है कि मिंग शिनकियानबेई पहले से ही एक स्तर 1 के गोली राजा हैं। यश मोहन काले चेहरे वाले तोंग के अलावा किसी और को नहीं जानता था। मु यिकिंग ने यश मोहन का चेहरा देखा और महसूस किया कि वह इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए उसने चुपचाप यश मोहन से कहा, बूढ़े आदमी कोंग ये एक स्तर 5 के गोली राजा हैं। वह गोली बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह आमतौर पर छिपे रहते हैं। एक और मिंग शिनकियानबेई हैं, इमोर्टल हर्ब वैली से। वे आमतौर पर नहीं आते, लेकिन इस बार आए। वे एक 5 तारा संप्रदाय हैं। इमोर्टल हर्ब वैली क्या है? यश मोहन ने मु यिकिंग से पूछा। मु यिकिंग स्तब्ध था। उसने ईर्ष्या से कहा, इमोर्टल हर्ब वैली नॉर्थ फार राज्य में सबसे प्रसिद्ध गोली संप्रदाय है। वे पूरे नॉर्थ फार राज्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत से लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वे केवल महिलाओं को लेते हैं। मिंग शिनकियानबेई की शिष्या किंग मुक्सिन दुनिया की एक दुर्लभ सुंदरता है। वह आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम में नंबर 5 और गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम में नंबर 22 है। क्या वह इतनी शानदार है? यश मोहन हिल गया। बेशक, मु यिकिंग ने कहा, मैंने सुना है कि किन मुक्सिन अभी स्तर 7 के आध्यात्मिक गोली गुरु बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह अभी 30 की भी नहीं है। पास के एक अन्य साधक ने यह सुना और हस्तक्षेप किया, मित्र, यह पुरानी खबर है। वह 3 महीने पहले स्वर्णकोर अवस्था पर पहुंच गई और वह अब आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम में नहीं है। वह जल्द ही स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम पर दिखाई दे सकती है। यश मोहन चुप हो गया। उसने कभी खुद को प्रतिभाशाली नहीं माना था। उसके पास आज जो कुछ है, उसका कारण सुनहरे पृष्ठ की दुनिया और 3 बर्थ चैंट है। वह जानता था कि एक स्तर 7 का आध्यात्मिक गोली गुरु बनने में कितना समय लगता था। शायद यह स्वर्णकोर बनाने से भी अधिक समय ले सकता था। इसका मतलब था कि अगर उसने साधना पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो शायद वह अब तक नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गई होती। क्या दुनिया में सच में ऐसी प्रतिभाएं हैं? पहली बार यश मोहन को लगा कि उसका आत्मविश्वास हिल गया है। किन मुक्सिन मजबूत है, लेकिन वह आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम में केवल नंबर 5 थी। मेरा मानना है कि दाओ की खोज में सबसे महत्वपूर्ण चीज साधना है। अन्य चीजें कम महत्वपूर्ण हैं। आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम के नंबर 1 ली शाओ हुआ प्रशंसा के लायक हैं। वह केवल 23 साल का है, किसी और ने कहा। दूसरे साधक ने सिर हिलाया। सी पैलेस के ली शाओ हुआ ने 23 साल की उम्र में आधार स्थापना अवस्था प्रारंभिक चरण तक पहुंचने और नंबर 1 बनने में कामयाबी पाई। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, लेकिन सी पैलेस के प्रचुर संसाधन दूसरे संप्रदायों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यश मोहन अब यह सुनना नहीं चाहता था। वह 30 वर्ष से अधिक का था और केवल आधार स्थापना अवस्था स्तर 7 पर था। इसके अलावा यह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया की मदद से था। अन्यथा उसे बात करने का अधिकार भी नहीं होता। उसकी गति उन प्रतिभाओं की तुलना में बहुत कम थी। फांग होंगजियान की गहरी आवाज फिर से सुनाई दी। हर कोई जानता है कि शीर्ष 10 को डेजर्ट हर्ब वैली में 3 स्थान मिल सकते हैं। इसके अलावा शीर्ष 10 को कोंग येकियानबेई से एक मुफ्त गोली बनवाने का मौका मिल सकता है। भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। बूढ़े आदमी कोंग ये उनके लिए गोलियां बना रहे थे। यह एक सपना था। चैप्टर 892 कुटिल परीक्षण प्रश्न। यश मोहन ने खुद को हारा हुआ महसूस किया। उसे उस बूढ़े आदमी को अपने लिए गोलियां बनाने की जरूरत नहीं थी।
उसे स्वर्ग स्तर 5 की गोलियों की जरूरत नहीं थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे केवल आध्यात्मिक स्तर 7 से नीचे की गोलियों की जरूरत थी। वह केवल हर्ब घाटी के लिए एक स्थान चाहता था। यश मोहन ने मु यिकिंग को थपथपाया और कहा, मार्शल भाई मु, यथार्थवादी बनो, यह शीर्ष 10 आसान नहीं लगता। यश मोहन चिंतित था कि क्या वह भी अब शीर्ष 10 में आ पाएगा। अगर उसने अपनी मिस्ट लोटस हार्ट फायर निकाली तो वह पहले स्थान पर भी आ सकता था, लेकिन अगर वह कुछ और साल जीने की योजना बना रहा था तो इसे न निकालना सबसे अच्छा था। यान झेंग, जो दर्शक था, को अंततः एहसास हुआ कि इम्मोर्टल ट्रेजर टॉवर ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया। टॉवर के पास स्वर्णकोर अवस्था और नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक चरण के साधक थे। इन लोगों के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था उन्हें मिली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को गोलियों में बदलना। अगर गुरु कोंग ये उनके लिए गोलियां बनाते तो उन्हें आसानी से आध्यात्मिक संघनन गोलियां मिल जातीं। उसने ऊपर देखा और अपने मुंह में कुछ कड़वाहट महसूस की। वे गुरु कोंग ये को उनके लिए गोलियां बनाने का अवसर पाने के लिए लड़ रहे थे। अगर उसका पक्ष यश मोहन के साथ जीत सकता था तो यह उसके चाचा का बहुत बड़ा भाग्य होता। जैसे ही यान झेंग ने इसके बारे में सोचा, उसने ऊपर देखा और यश मोहन को देखा। वह तुरंत हिल गया। यश मोहन अंदर कैसे आया और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लोगों के समूह में कैसे शामिल हुआ? क्या उसे कोई अन्य संप्रदाय मिला जो उसका प्रतिनिधित्व करने दे? वह वास्तव में यश मोहन से पूछना चाहता था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, इसलिए वह नहीं जा सकता था। ठीक है, अब जब मैंने पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, मुझे उम्मीद है कि हर कोई टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। मैं इसके द्वारा 213वें गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट की शुरुआत की औपचारिक घोषणा करता हूं। उद्घोषक के कथन पर आतिशबाजी फूट पड़ी। सभी प्रतिभागी अपने जेड कार्ड के आधार पर टूर्नामेंट मंच में प्रवेश कर गए। यश मोहन और यिकिंग ने अपना कार्ड सौंपा और सभी का पीछा करते हुए टूर्नामेंट मैदान में प्रवेश किया। यश मोहन को तुरंत पता चल गया कि यह एक विशेष जादू उपकरण था। कमरा बाहर से बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन एक बार अंदर जाने पर यह विशाल था। यहाँ तक कि सभी के बैठने के बाद भी यह अभी भी भरा हुआ नहीं लग रहा था। यश मोहन ने पाया कि प्रत्येक सीट पर एक प्रतिबंध था जो दूसरों को देखने से रोकता था। जब सभी बैठ गए तो उनके सामने एक जेड कार्ड दिखाई दिया। यश मोहन ने इसे स्कैन किया और देखा कि अंदर 12 प्रकार की जड़ी बूटियों की छवियां थीं। एक परीक्षक फिर अंदर गया और सभी से कहा, पहला दौर 15 मिनट का है। इस समय के दौरान 90% प्रतिभागी समाप्त हो जाएंगे। यश मोहन ने यह सुना और हिल गया, लेकिन अन्य लोग इसके लिए तैयार लग रहे थे और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। परीक्षक ने कहा, सब लोग, आपके सामने 12 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की छवि है। कृपया उनके नाम और विशेषताएं प्रदान की गई जेड पट्टिका पर लिखें। फिर जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक गोली की विधि बनाएं। इतना सरल यश मोहन ने पहले सोचा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। यह वास्तव में एक गोली की विधि बनाना बहुत मुश्किल था। इकलौता कारण जिससे उसे यह सरल लगा वह यह था कि वह एक गोली राजा था। यश मोहन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को जेड कार्ड पर फिर से स्कैन किया और महसूस किया कि वह सभी 12 प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जानता था। उनमें से 3 को वह अतीत में नहीं जानता था, लेकिन थिंग्स पढ़ने के बाद वह जान गया। यह सोचकर यश मोहन खुश हुआ। यह सवाल उसके लिए बनाया गया था। अगर उसके पास थिंग्स नहीं होती तो वह केवल 9 को पहचान पाता, लेकिन यश मोहन को यकीन था कि अधिकांश अन्य लोग इतने भी नहीं पहचान पाएंगे। और थिंग्स के बिना वे अंतिम 3 प्रकारों को निश्चित रूप से नहीं पहचान पाते। यश मोहन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के नाम बिना सोचे लिखने वाला था, जब उसे अचानक लगा कि कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर उसे ठंडा पसीना आने लगा। यह करीब था। वह लगभग काले चेहरे वाले तोंग के जाल में फंस गया था। सौभाग्य से उसने लिखना शुरू नहीं किया। काले चेहरे वाले तोंग, चमकीले चेहरे वाले सीमा और यश मोहन खुद ही 3 लोग थे जिन्होंने थिंग्स पढ़ी थी। ये 3 जड़ी बूटियां इन 2 लोगों के कारण यहां आई होनी चाहिए। जो कोई भी अंतिम 3 को पहचान लेगा
वह सबसे संदिग्ध होगा। क्या कुटिल सवाल था। यह उसे निशाना बना रहा था। यश मोहन ने गाली दी और केवल 9 प्रकार की जड़ी बूटियां लिखीं। उसे समाप्त किया जा सकता था, लेकिन यह अपनी जान गंवाने से बहुत बेहतर था। इसके अलावा यश मोहन को लगा कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, भले ही उसने केवल 9 नाम लिखे हों। उनमें से कुछ बहुत असामान्य भी थे। यश मोहन उन्हें उस आधार स्थापना अवस्था के साधक द्वारा लिखी गई पत्रिका से जानता था जिसने अपने पूरे जीवन में पूर्वी ब्लैक राज्य कभी नहीं छोड़ा था। यश मोहन ने फिर जड़ी बूटियों की विशेषताओं के आधार पर अपनी खुद की गोली की विधि लिखी। गोली की विधियों का परीक्षण करने की आवश्यकता थी, लेकिन यश मोहन नहीं कर सकता था और उसे यकीन था कि अन्य लोग भी नहीं कर सकते थे। उसने जो विधि लिखी उसके सफल होने की संभावना नहीं थी, लेकिन उसने तार्किक रूप से समझाया कि यह क्यों काम कर सकती है। यश मोहन ने वीव स्पिरिट पिल नामक एक विधि लिखी, एक स्तर 4 की आध्यात्मिक गोली की विधि। उसने इसे अट्रैक्ट स्पिरिट हर्ब नामक एक स्तर 4 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी के आधार पर लिखा। अट्रैक्ट स्पिरिट हर्ब का एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करना था। हालांकि इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी को गोली में नहीं बनाया जा सकता था और इस प्रकार इसे सीधे सेवन करना पड़ता था। इस तरह केवल 10% क्षमता का उपयोग किया जाता था। यश मोहन ने अपनी नई इल्यूजन क्लाउड तलवार से जो सीखा, उसका उपयोग अट्रैक्ट स्पिरिट हर्ब की क्षमता को कई धाराओं में अलग करने के लिए किया, इससे पहले कि जड़ी बूटी की क्षमता को घेरने के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाया। इस तरह क्षमता नष्ट नहीं होगी और 80% से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि उसने इसे इल्यूजन क्लाउड वार से बनाया था, इसलिए अगर यह वास्तव में संभव था तो केवल वह ही इसे बना सकता था। इसके लिए एक स्तर 4 के आध्यात्मिक गोली गुरु होना चाहिए और इल्यूजन क्लाउड वार को जानना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं जानता होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को काफी मजबूत आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता थी। यश मोहन इस विधि को बनाने के बाद इसका परीक्षण करने में काफी रुचि रखता था। साधना क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना से संबंधित गोलियां बहुत दुर्लभ थीं, क्योंकि विशेष विधियों के बिना वे बनाने में सबसे कठिन थीं। यश मोहन ने अभी लिखना समाप्त किया था कि परीक्षक ने घोषणा की, समय समाप्त। कृपया चौक पर जाएं और परिणामों की प्रतीक्षा करें। यश मोहन ने सभी का पीछा करते हुए बाहर निकला। उसने चर्चाएं सुनी और जान गया कि वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। एक गोली की विधि बनाना पहले से ही मुश्किल था और फिर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी थीं जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। चैप्टर 893 गुरुओं की भीड़। यश मोहन ने देखा कि न्यायाधीशों ने जेड पट्टिकाओं को देखना शुरू कर दिया था। उनमें से हजारों थे, लेकिन यह उनके लिए बहुत बड़ा काम नहीं था। अधिकांश प्रतियोगी प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। मु यिकिंग भीड़ के माध्यम से यश मोहन के पास पहुंचा और बोला, मार्शल भाई, ये तुमने कितने पहचाने? मैंने केवल 5 पहचाने। यश मोहन ने यह सुना और जान गया कि मु यिकिंग निश्चित रूप से अयोग्य हो गया था। 5 जड़ी बूटियां और कोई विधि भी नहीं, कोई रास्ता नहीं था कि मु यिकिंग पास हो। तुमने 5 पहचाने। मैंने केवल 3 पहचाने, एक अन्य प्रतियोगी ने निराशा से कहा। हाँ, ये जड़ी बूटियां बहुत कठिन हैं। हम उन्हें बिल्कुल नहीं देख पाते। मैंने केवल 6 पहचाने, किसी और ने कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपने परिणाम से संतुष्ट था। यश मोहन ने सिर हिलाया। 6 जड़ी बूटियां एक साधारण विधि बनाने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन वह जल्द ही दूसरों की बातचीत में शामिल हो गया और चुपके से सुनने लगा। मार्शल भाई काई, वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्या थीं? वे सच में असामान्य थीं। 30 की दशक में एक सुंदर महिला ने एक व्यक्ति से पूछा, जो भी बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था। वह उसे बहुत पसंद करती दिख रही थी। उनके आसपास के सभी प्रतियोगियों ने बात करना बंद कर दिया और मार्शल भाई काई के चारों ओर एक घेरा बना लिया, उसका उत्तर सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यश मोहन ने इस मार्शल भाई काई का अध्ययन किया। वह बहुत बूढ़ा नहीं लगता था, लेकिन वह पहले से ही फाल्स्कोर अवस्था पर था। वह शायद 40 से 50 के दशक में था, इस तथ्य के बावजूद कि वह 30 के दशक में लग रहा था।
यश मोहन को इस आदमी का अध्ययन करते देख मु यिकिंग ने चुपचाप कहा, वह काई शेंग है, हेवन पिल संप्रदाय का मुख्य शिष्य। वह केवल 49 साल का है। वह नॉर्थ फार राज्य में एक प्रसिद्ध गोली बनाने की प्रतिभा है। उसने गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम में 10वां स्थान भी प्राप्त किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना लोकप्रिय था। यश मोहन भी यह सुनना चाहता था कि उस आदमी ने कितनी जड़ी बूटियां पहचानी थीं। मार्शल भाई काई बहुत विनम्र लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी से सलाम किया। इस साल के प्रश्न वास्तव में थोड़े कठिन हैं। वहां की सभी जड़ी बूटियां असामान्य थीं। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न एक गोली गुरु की क्षमताओं को दर्शा सकते हैं। कुछ लोग गोली बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को नहीं पहचान पाए। इसकी तुरंत सभी ने पुष्टि की। कुछ लोग गोली बनाने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वे कई असामान्य जड़ी बूटियां नहीं जानते थे। परीक्षण के प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छे नहीं थे। यश मोहन ने सोचा कि वह आदमी काफी चालाक था। उसकी बातों ने सभी के साथ तालमेल बिठाया। उसने बिना कुछ किए सभी का दिल जीत लिया। जब आवाजें शांत हुईं, काई शेंग ने जारी रखा, लेकिन हमें गोली संघ के साथ समझदारी भी करनी चाहिए। इस बार बहुत अधिक प्रतियोगी हैं। इस तरह का प्रश्न सरल है और सबसे कम समय में उनके लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। इसलिए जिन मित्रों के पास वास्तविक कौशल है, उन्हें इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बस खुद को यह जानने की जरूरत है कि आप वास्तव में कुशल हैं। उसके आसपास के लोगों से तालियों की एक और लहर आई। स्पष्ट रूप से वे सभी सहमत थे। यश मोहन को एहसास हुआ कि उस आदमी ने पहले प्रतियोगियों के लिए बात की थी और फिर गोली संघ के लिए बात की थी। वह वास्तव में प्रतिक्रिया करना जानता था। काई शेंग, अच्छी बातें कहना बंद करो। तुम दोनों पक्षों के लिए अच्छी बातें कहकर समाप्त कर दिया। अब हम सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। तुम्हें हमें सांत्वना देने और फिर गोली संघ को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति ने अशिष्टता से कहा। स्पष्ट रूप से उसे काई शेंग की बात करने की शैली पसंद नहीं आई। काई शेंग बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला, तुम सही हो मित्र। मैं काफी भाग्यशाली था कि मैंने एक कियानबेई द्वारा छोड़ी गई एक किताब पढ़ी। इस प्रकार मैं 10 जड़ी बूटियां पहचानने में सक्षम था। यश मोहन ने यह सुना और उसका दिल धंस गया। काई शेंग ने 10 पहचाने। वह बहुत अच्छा था। फिर भी इस आदमी ने गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम में केवल 10वां स्थान प्राप्त किया था। ऐसा लगता था कि अपनी वास्तविक शक्ति को बचाते हुए शीर्ष 10 में आना उसके लिए वास्तव में मुश्किल होगा। यश मोहन ने बस आशा की कि अगले प्रश्न में थिंग्स की सामग्री नहीं थी। काई शेंग ने स्पष्ट रूप से थिंग्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह 10 जड़ी बूटियां पहचान सकता था, जिसका मतलब था कि साधना क्षेत्र में वास्तव में बहुत सारे सक्षम लोग थे। बेशक यश मोहन कभी विश्वास नहीं करेगा कि काई शेंग ने सिर्फ एक कियानबेई द्वारा छोड़ी गई कुछ किताब पढ़ी थी। वह नहीं समझता था कि हेवन पिल संप्रदाय कैसे काम करता था, लेकिन यह शायद कोई साधारण संप्रदाय नहीं था। जैसे ही काई शेंग ने यह कहा, हर कोई हिल गया। मार्शल भाई काई बहुत अच्छे हैं। तुमने 10 पहचानने में कामयाबी पाई। मुझे लगता है कि भले ही तुमने विधि न लिखी हो, तुम फिर भी पास हो जाते। मुझे लगता है कि मार्शल भाई काई सुधार कर सकते हैं और इस बार शीर्ष 3 में आ सकते हैं। मार्शल भाई काई, वे 10 जड़ी बूटियां क्या थीं? वे क्या करती हैं? जब काई शेंग बोलने वाला था, एक ठंडी मुस्कान ने उसे बीच में रोक दिया। सभी ने देखा कि ठंडी मुस्कान कहां से आई थी। गुलाबी पोशाक में एक महिला ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुमने केवल 10 जड़ी बूटियां पहचानी। इसमें दिखावा करने की क्या बात है? तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुमने 12 पहचान लिए होंगे या एक स्वर्ग स्तर की गोली की विधि बनाई होगी। स्पष्ट रूप से गुलाबी पोशाक वाली महिला काई शेंग को निशाना बना रही थी। जो लोग काई शेंग का बचाव करना चाहते थे, उन्होंने उसके कपड़ों पर संप्रदाय का लोगो देखा और अपना मुंह बंद कर लिया। इमोर्टल हर्ब वैली ऐसी चीज नहीं थी जिससे सामान्य साधक उलझ सकते थे। हालांकि काई शेंग क्रोधित नहीं था।
उसने अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। तो यह इम्मोर्टल हर्ब वैली की मार्शल बहन गुआंग हैं। मेरे अल्प ज्ञान ने मार्शल बहन गुआंग को हंसाया। मुझे विश्वास है कि तुमने 12 प्रकार की जड़ी बूटियां पहचानी हैं। गुलाबी पोशाक वाली महिला ने शांति से कहा, काई शेंग, तुम्हें इस तरह अभिनय करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल 10 पहचाने, लेकिन मेरी मार्शल बहन ने तुमसे अधिक पहचाने। इस महिला को गुआंग वेई कहा जाता है। वह इम्मोर्टल हर्ब वैली से है। उसने गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम में 17वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसकी मार्शल बहन प्रसिद्ध है। किन मुक्सिन, उसने 22वां स्थान प्राप्त किया, लेकिन वह 10 साल पहले था। मु यिकिंग ने यश मोहन को समझाया। मार्शल बहन किन, यहाँ आओ। गुलाबी पोशाक वाली महिला ने दूर किसी को हाथ हिलाया। एक नीली पोशाक वाली महिला ने यह देखा और तुरंत उसके पास आई। उसने गुआंग वेई से कहा, मार्शल बहन गुआंग, तुम। मार्शल बहन मुक्सिन, 12 प्रकार की जड़ी बूटियों के नाम बताओ, अन्यथा कुछ लोग सोचेंगे कि वे 10 पहचानने के बाद दुनिया के नंबर 1 हैं। फिर गुआंग वेई ने काई शेंग को ठंडी नजर से देखा। काई शेंग ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन उसने बात नहीं की। मार्शल भाई, यह नीली पोशाक वाली महिला इम्मोर्टल हर्ब वैली की किन मुक्सिन है, एक निश्चित प्रतिभा। मु यिकिंग ने फिर से कहा। यश मोहन ने किन मुक्सिन का अध्ययन किया। वह 20 की दशक में दिखती थी। उसकी नए चांद जैसी भौहें उसके फूल जैसे चेहरे के साथ बहुत शांत लग रही थीं, एक घाटी की गहराई में एक पोस्ता की तरह। उसके गहरे रेशमी बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और कुछ बिखरी हुई लटें उसके कान के आसपास थीं। यश मोहन को उसने जो पहली अनुभूति दी वह यह थी कि वह सुंदर थी, लेकिन उसे बात करना पसंद नहीं था। हालांकि वह ठंडी नहीं थी। वह बस इस शांत पानी जैसी लड़की को आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम के 5वें साधक से नहीं जोड़ सका। आधार स्थापना अवस्था हॉल ऑफ फेम वाले लोग आसानी से नहीं उलझते थे। उनके पास बहुत शक्तिशाली साधन कैसे नहीं हो सकते थे? क्या वह लड़ाई में भी मजबूत थी? किन मुक्सिन शांति से आई और बोली, मार्शल बहन गुआंग, मैं केवल 11 पहचान सकी, 12 नहीं। 11 मतलब 11। फिर भी 10 से बेहतर, गुआंग वेई ने कहा। काई शेंग एक सज्जन व्यक्ति की तरह था। वह किन मुक्सिन के पास गया और उसे अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। मार्शल बहन किन, कृपया मुझे बताएं। मैं बहुत आभारी रहूंगा। किन मुक्सिन ने सिर हिलाया और कहा, जिन्हें मैंने पहचाना वे थे फायरफॉक्स फ्लावर, अर्थ ड्रैगन रूट, स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास, मून अट्रैक्शन आइस, येलो वॉल्टेल, सॉकेट वुड स्किन आदि। उनमें से 2 वास्तव में थिंग्स में थे। ऐसा लगता था कि बाहर काफी जानकार लोग थे। मैं आखिरी को पहचान नहीं सकी, किन मुक्सिन ने कहा। आखिरी सी मड फ्लावरलेस वीड था, एक और आवाज ने कहा। चैप्टर 894, विवादास्पद गोली विधि। किसी ने वास्तव में 12 प्रकार की जड़ी बूटियां पहचानी थीं। यश मोहन खुद को कम और कम आश्वस्त महसूस कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि पहले दौर में उसे समाप्त नहीं किया जाएगा, उसे अब इतना आसान महसूस नहीं हो रहा था। यश मोहन जानता था कि पहले दौर के अंक कुल स्कोर में गिने जाएंगे। एक अंक कम होने से भी शीर्ष 10 में आना प्रभावित हो सकता था। यश मोहन और दूसरों ने उस व्यक्ति को देखा जिसने अंतिम जड़ी बूटी पहचानने का दावा किया था। यहां तक कि किन मुक्सिन की आंखों में भी चमक थी। स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि कोई 12वीं जड़ी बूटी पहचान लेगा। जिस व्यक्ति ने बात की वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण पर था। यश मोहन ने बूढ़े व्यक्ति से जलन की अनुभूति महसूस की। उसे तुरंत पता चल गया कि बूढ़े व्यक्ति के पास एक दुर्लभ अग्नि बीज होना चाहिए। वह एक गोली बनाने का गुरु था। हालांकि यश मोहन को अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। काले चेहरे वाले तोम की इम्मोर्टल हर्ब वैली की प्रतिभा की जांच करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वह कोई नहीं था। यह चेन कियानबेई है। मुक्सिन ने कुछ सीखा। किन मुक्सिन ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में उनका सम्मान करती थी। यश मोहन ने पाया कि बाकी सभी भी बूढ़े व्यक्ति को बहुत सम्मान से देख रहे थे। मु यिकिंग बता सकता था कि यश मोहन बूढ़े व्यक्ति को नहीं जानता, इसलिए उसने फिर से समझाया। उसे चेन येजुन कहा जाता है,
लगातार 3 बार गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम में नंबर 1। वह एक स्तर 1 का गोली राजा है। शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे न जानता हो। यश मोहन अब समझ गया कि इतने सारे लोग उसका सम्मान क्यों कर रहे थे। यश मोहन ने न्यायाधीशों के मंच पर नजर डाली, लेकिन उसे आश्चर्य से पता चला कि उस काले चेहरे वाले तोंग को छोड़कर बाकी सभी वहां थे। यश मोहन को थोड़ी राहत महसूस हुई। यह सबसे अच्छा था कि वह आदमी कभी वापस न आए। चेंग येजुन थोड़ा बड़ा था और एक स्तर 1 का गोली राजा था, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं था। वह लोगों से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देता था। चेन कियानबेई, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार समाप्त न होने के लिए कितनी जड़ी बूटियां पहचाननी होंगी? किसी ने वह पूछा जो हर कोई जानना चाहता था। चेन येजुन ने कुछ देर सोचा और कहा, इस बार के प्रश्न वास्तव में अजीब थे। यह अजीब है क्योंकि वहां स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास था। लेकिन अगर तुमने 8 सवालों के जवाब दिए और विधि बनाने के लिए स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास का उपयोग नहीं किया, तो यह ठीक होना चाहिए। हो चेन कियानबेई, ऐसा क्यों है? मैंने स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास का उपयोग किया, किसी ने तुरंत सदमे में पूछा। लाल पोशाक वाली महिला ने उत्तर दिया, क्या यह स्पष्ट नहीं है? हर कोई जानता है कि स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास को गोली में नहीं डालना चाहिए। अगर तुमने इसे शामिल किया तो तुम निश्चित रूप से समाप्त हो जाओगे। चेन येजुन ने सिर हिलाया। यह गोली में क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने प्रश्नों में ऐसी जड़ी बूटी क्यों डाली? किसी ने पूछा। स्पष्ट रूप से उसने भी अपनी गोली की विधि में इसका उपयोग किया था। यश मोहन भी स्तब्ध था। क्या इसका मतलब था कि उसे भी समाप्त कर दिया गया था? यश मोहन चेन पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि बूढ़ा व्यक्ति सही हो सकता है। चेन येजुन ने असंतुष्ट प्रतियोगियों को देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गोली संघ ने एलिमिनेशन को तेज करने के लिए इसका उपयोग किया। यश मोहन ने घास के गोली में न जाने की समस्या का समाधान कर दिया था, लेकिन चेन येजुन को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर न्यायाधीशों ने विधि में स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास देखा तो वे तुरंत उसे समाप्त कर देंगे। वे समय बचाने के लिए इसे देखेंगे भी नहीं। तो यह बात है। आसपास के लोगों ने चर्चा की और यश मोहन को और भी बुरा लगा। उसे अपनी बुद्धिमत्ता ने बर्बाद कर दिया था। वह एक यादृच्छिक गोली विधि बना सकता था, उसे स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब क्यों जोड़ना पड़ा? मार्शल भाई, ये क्या तुम ठीक हो? मू यिकिंग ने महसूस किया कि स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब के बारे में बात करना शुरू करने के बाद यश मोहन थोड़ा उदास था। यश मोहन ने हाथ हिलाया। यह ठीक है, मैंने अपनी विधि में स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब का उपयोग किया। मुझे लगता है कि मैं अब जा सकता हूं। मू यिकिंग समझ गया कि क्या हुआ तो वह स्तब्ध था। यहां तक कि वह भी जानता था कि स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब का उपयोग नहीं किया जा सकता। यश मोहन एक स्तर 6 का आध्यात्मिक गोली गुरु ने इसका उपयोग क्यों किया? यश मोहन ने गाली दी। अगर उसे उस काले चेहरे वाले तोंग से इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं होती तो वह 12 प्रकार की जड़ी बूटियां लिख सकता था और थिंग्स में आसानी से एक विधि पा सकता था। उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। यश मोहन उदास था। जबकि बाकी सभी परिणामों का इंतजार कर रहे थे, न्यायाधीश उसकी गोली विधि से चकित थे। प्रतिभाशाली विचार। उसने क्षमता को संरक्षित करने और स्पिरिट वीविंग गोली बनाने के लिए स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर का उपयोग करने के बारे में सोचा। अगर यह विधि वास्तव में काम करती है तो यह पूरे लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप को चकित कर देगी। एक न्यायाधीश ने प्रशंसा की। भाई वांग, क्या किसी ने सच में स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब को विधि में डाला? क्या तुमने वास्तव में ऐसी विधि को देखने की जहमत उठाई? एक बूढ़े व्यक्ति ने जेड पट्टिकाओं की जांच करना बंद कर दिया और सदमे में दूसरे न्यायाधीश की ओर मुड़ा। बातचीत ने अन्य सभी न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी गोली विधि को देखना चाहते थे। यह ईशनिंदा है। अगर स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब को ऐसे ही जोड़ा जा सकता है तो मैं यह जेड पट्टिका खाऊंगा। फिर भी उपसंघ निदेशक वांग, तुम कह रहे हो कि यह गोली विधि रचनात्मक है? किसी ने तिरस्कार से कहा। बुजुर्ग यूं सही कह रहे हैं। बहुत से लोग सवाल के लिए बकवास लिखते हैं।
कड़ाही में आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाना पहले से ही मुश्किल है, भंवर में स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब की हर्बल सामग्री को प्रसारित करने की तो बात ही छोड़ दें। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। शायद वह प्रतियोगी मुझसे बेहतर है, एक अन्य न्यायाधीश ने कहा। बुजुर्ग यू ने ठंडा मुस्कुराया, संप्रदाय नेता कियाओ, हम केवल स्तर 1 के गोली राजा हैं। शायद वह प्रतियोगी उससे अधिक है। शायद वह हमसे अधिक मजबूत है, या शायद वह कुछ ऐसा करने में सक्षम है जो हम नहीं कर सकते। उसके शब्दों में व्यंग्य स्पष्ट था। इस समय एक और सुंदर मध्यम आयु की महिला ने ठंडा मुस्कुराया, बुजुर्ग यू, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। संप्रदाय नेता मिंगशिन, मैं बस तथ्य बता रहा हूँ। एडलर यू केवल एक स्तर 1 का गोली राजा था, लेकिन संप्रदाय नेता मिंगशिन पहले से ही एक स्तर 2 का गोली राजा था। मध्यम आयु की महिला ने सादे स्वर में कहा, आइए बहस न करें कि यह गोली विधि व्यवहार्य है या नहीं, लेकिन क्या इसका सिद्धांत सही है। बुजुर्ग यू ने स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब देखकर ही इस गोली विधि को अस्वीकार कर दिया। क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? वैसे टोंग वुशिंग कहाँ है? मैंने सुना है कि उसे एक महत्वपूर्ण गोली की किताब मिली है। उसे यह गोली विधि देखने दो, किसी और ने कहा। भाई तोंग ने अभी कुछ प्रतियोगियों को देखा जिन्होंने 10 या अधिक पहचाने और चले गए। वह जल्दी में लग रहे थे, एक अन्य परीक्षक ने कहा। संप्रदाय नेता कियाओ ने इस समय कहा, चूंकि इस गोली विधि के बारे में सभी की अलग अलग राय है, तो हमें इसे कोंग ये कियानबेई को दिखाना चाहिए। चैप्टर 895 ब्लैक आर्स, हर्ब पिल संप्रदाय। हम्मा, कितना नवोन्मेषी विचार है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर का उपयोग करना। और कोंग ये ने विधि को कुछ देर देखा और चिल्लाया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिरिट वीविंग पिल बनाना लगभग असंभव है। इस तरह गोली में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना अनसुना है। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं है कि यह विचार व्यवहार्य है, बुजुर्ग यू ने जल्दी से पुष्टि की। तो उसे समाप्त कर दो। ऐसे बेतुके विचारों वाला एक गोली बनाने वाला वैसे भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं करेगा, संप्रदाय नेता कियाओ ने टिप्पणी की। हालांकि कोंग ये ने सिर हिलाया, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि प्रतियोगी स्पिरिट वीविंग पिल बना सकता है। उसका विचार गोली बनाने की एक पूरी नई शाखा बनाता है। उसका सिद्धांत भी पूरी तरह से सही है। ऐसे गोली गुरु को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। वह 9 जड़ी बूटियां पहचानने में भी सक्षम था और इन 9 जड़ी बूटियों का उपयोग स्पिरिट वीविंग पिल की विधि लिखने के लिए किया। यह पहले से ही काफी प्रतिभाशाली है। हाँ, कोंग ये कियानबेई सही कह रहे हैं। मैंने भी उसकी गोली विधि पर ध्यान दिया क्योंकि उसने 9 जड़ी बूटियां पहचानी थीं। मुझे विश्वास है कि यह बहुत अद्भुत है। वांग ज़ांगजियान ने इस प्रतियोगी को बहुत मंजूरी दी। कोंग ये ने सिर हिलाया, उसे 8 अंक दो। कोंग ये कियानबेई, क्या यह बहुत अधिक नहीं होगा? बुजुर्ग यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यश मोहन को 8 अंक मिले, लेकिन उसे इस बात से फर्क पड़ता था कि वांग ज़ांगजियान ने उसे पाया था। इस दौर के लिए कुल केवल 10 अंक थे। कोंग ये ने सिर हिलाया, जो व्यक्ति इस तरह की सोच रख सकता है वह एक प्रतिभा है। अगर स्पिरिट वीविंग पिल वास्तव में उस तरह बनाई जा सकती है तो उसे पूरे अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन उसने 3 अन्य जड़ी बूटियां नहीं पहचानी, एक अन्य न्यायाधीश ने चुपचाप बड़बड़ाया। कोंग ये ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार फिर गोली विधि पर नजर डाली और चला गया। जब प्रतियोगी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, एक न्यायाधीश मंच पर आया और कहा, गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट का पहला दौर समाप्त हो गया है। कुल 500 प्रतियोगी दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। मैं अब नामों की घोषणा करूंगा, कृपया दूसरे दौर के लिए रुकें। जिनके नाम नहीं पुकारे जाते, कृपया परीक्षण क्षेत्र छोड़कर दर्शक क्षेत्र में चले जाएं। यश मोहन ने दूसरे दौर में पहुंचने की सारी आशा छोड़ दी थी। 6000 में से केवल 500 बचे थे। यह 90% से अधिक की एलिमिनेशन दर थी। अकेला साधक किन ज्यूता 6 अंक, डेमन स्पिरिट संप्रदाय का ये झिलोंग 6 अंक, 2 हार्ट वैली का वांग हुआई 6.2 अंक, ऑलपिल टॉवर का मेंगवू 6.2 अंक। यश मोहन हिल गया था।
वह जानता था कि यह दौर 10 अंकों में से था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसे दशमलव तक इतनी सटीकता से गणना किया जाएगा। अगर उसने स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब का उपयोग नहीं किया होता तो उसे 6.5 अंक मिल सकते थे। सी पैलेस का जेन लोंग 7.7 अंक, अकेला साधक वो योंगलिन 7.7 अंक, हेवन पिल संप्रदाय का हेलियांग 7.8 अंक, इमोर्टल हर्ब वैली की गुआंगवेई। यश मोहन का दिल धंस गया। पहले से ही 480 नाम घोषित हो चुके थे और अभी भी उसके नाम का कोई जिक्र नहीं था। मू यिकिंग जानता था कि यश मोहन कैसा महसूस कर रहा था और उसने उसके कंधे पर थपथपाया। निराश मत हो, हर्ब वैली हर 50 साल में एक बार खुलती है, लेकिन टूर्नामेंट हर दशक में होता है। इस अनुभव के साथ शायद तुम्हें अगली बार मौका मिले। मू यिकिंग भी निराश था। वह चाहता था कि यश मोहन उसके संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करे और शीर्ष 10 में आए या कम से कम हॉल ऑफ फेम पर एक स्थान अर्जित करे, या यहाँ तक कि कम से कम पहला दौर पास करे ताकि परीक्षक उनके संप्रदाय का नाम बताए। इस तरह शायद उनका गोली व्यवसाय थोड़ा बेहतर हो जाता। इस बीच परीक्षक और भी जोर से बोलने लगा, मैं अब अंतिम 10 लोगों की घोषणा करने जा रहा हूँ। ये पहले दौर के शीर्ष 10 प्रतियोगी हैं। हर्ब पिल संप्रदाय का यश मोहन 8 अंक, हेवन पिल संप्रदाय का काई शेंग 8.1 अंक, पिल कॉलेड्रन माउंटेन का वान गुओपिंग 8.2 अंक। जैसे ही यश मोहन ने अपना नाम शीर्ष 10 में सुना, वह स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत वह अपार खुशी में बदल गया। उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी विधि में स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब के साथ अगले दौर में पहुंच पाएगा और 8 अंक भी प्राप्त करेगा। डेजर्ट प्लेन हर्ब वैली संसाधनों से भरी थी और मजबूत होने का सबसे तेज तरीका संसाधनों के साथ था। केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही वह लावण्या और दूसरों को ढूंढ सकता था। उसके पास अभी तक वह शक्ति नहीं थी। लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पृथ्वी नहीं था। अगर पृथ्वी को हार्टलेस सागरों में फेंक दिया जाए तो वह एक चींट भी नहीं मार पाती। यश मोहन ने स्पष्ट रूप से यह भी सुना कि किन मुक्सिन को 8.7 अंक मिले और चेंग येजुन को 9 अंक मिले, जो नंबर 1 बन गया। हालांकि यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वह बस खुश था कि उसने अगले दौर में जगह बनाई थी। मू यिकिंग भी बहुत देर तक स्तब्ध रहा। बहुत देर बाद उसने खुशी से चिल्लाया, मार्शल भाई, ये क्या मैंने सही सुना? हर्ब पिल संप्रदाय के यश मोहन ने 8 अंकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाई। यश मोहन शांत हो गया था और उसने मू यिकिंग को थपथपाया, ऐसा लगता है कि मैं काफी भाग्यशाली हूँ। तुमने सही सुना, मैं सच में शीर्ष 10 में आ गया। अहंकारी, तुम्हें बस 8 अंक मिले और तुम्हें अपने नाम का भी पता नहीं है, एक अन्य व्यक्ति ने ठंडा मुस्कुराया। मू यिकिंग ने यश मोहन को एक तरफ खींचा, उसे नजरअंदाज करो, वह पिल कॉलेड्रन माउंटेन का वान गुओपिंग है। उसे भी इस बार 8.2 मिले, इसलिए हम उससे उलझ नहीं सकते। यश मोहन मुस्कुराया, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। हर्ब पिल संप्रदाय की मूहे और लूमिन आदि सभी बहुत उत्साहित थे। यहाँ तक कि अंकल जाओ, जो शायद ही बोलते थे, स्पष्ट रूप से खुश थे। उन्होंने जल्द ही कई दर्शकों को हर्ब पिल संप्रदाय के बारे में पूछते सुना। वे वास्तव में उठना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे कि वे हर्ब पिल संप्रदाय के सदस्य हैं, लेकिन सभी को यह दिखाने के बजाय कि वे वास्तव में कितने कमजोर थे, उन्हें अनुमान लगाने देना बेहतर था। यान झेंग ने यश मोहन को अविश्वास से देखा। उसने नहीं सोचा था कि यश मोहन न केवल पहला दौर पास कर पाएगा बल्कि पहले दौर में 10वां स्थान भी प्राप्त करेगा। यान झेंग को अंततः विश्वास होने लगा कि यश मोहन वास्तव में एक स्तर 7 का आध्यात्मिक गोली गुरु है। यह सोचकर कि इमोर्टल ट्रेजर टॉवर के 5 प्रतियोगियों में से केवल एक ही दूसरे दौर में पहुंचा और केवल 7.3 अंकों के साथ, यान झेंग को कड़वाहट महसूस हुई। अगर बड़े मैनेजर ने यश मोहन को उनके लिए शामिल होने दिया होता तो इमोर्टल ट्रेजर टॉवर का नाम आग पर होता। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यश मोहन इतना युवा होने के बावजूद उसमें गोली बनाने के इतने कौशल हो सकते हैं। उस सहित सभी ने गलत अनुमान लगाया था। यान झेंग को अचानक अपने चाचा का संदेश मिला। इसे पढ़कर वह जल्दी से इमोर्टल ट्रेजर टॉवर वापस गया।
जियो झेंग, क्या वह यश मोहन जिसने 8 अंकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाई वही यश मोहन है जिसकी तुमने सिफारिश की थी? उसके चाचा ने तुरंत पूछा। चैप्टर 896, क्या तुम्हें कोई समस्या है? यान झेंग ने बड़े मैनेजर को एक उदास चेहरे के साथ चुपचाप बैठे देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह यश मोहन वही गोली गुरु है जिसकी मैंने सिफारिश की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वह हर पिल संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट में जाएगा। बड़े मैनेजर ने अचानक गहरे स्वर में कहा, बुजुर्ग यान, इमोर्टल ट्रेजर टॉवर के बुजुर्ग के रूप में तुम उस गोली गुरु के कौशल को भी नहीं जानते जिसकी तुमने सिफारिश की थी। क्या तुम जानते हो कि तुमने अपनी नौकरी को किस हद तक उपेक्षित किया है? यान जून ने बात करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह यश मोहन के कौशल के बारे में जानता होता तो वह उसके पक्ष में तर्क देता, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब था कि वह वैसे भी नहीं जानता था कि यश मोहन कहां से आया था। वह बड़े मैनेजर के शब्दों से खुश नहीं था। अगर उसका हस्तक्षेप नहीं होता तो यश मोहन इमोर्टल ट्रेजर टॉवर का प्रतिनिधित्व करता। अब बड़े मैनेजर ने चीजें खराब कर दी और दोष उस पर डाल दिया। यान झेंग ने बड़े मैनेजर को स्तब्धता से घूरा। उसने नहीं सोचा था कि वह इतना अविवेकी व्यक्ति है। उसने यश मोहन का सुझाव दिया था, लेकिन अगर उसके बड़े मैनेजर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। इसके बजाय बड़े मैनेजर ने बुजुर्ग फेंग को दोष नहीं दिया बल्कि उसके चाचा को दोष दिया। हालांकि फिर बड़े मैनेजर ने तुरंत फेंग जिचेंग को ठंडी नजर से घूरा। बुजुर्ग फेंग, क्या हमारा इमोर्टल ट्रेजर टॉवर तुम्हारे लिए शक्ति और लाभों के लिए लड़ने की जगह है? अपने स्वयं के लाभ के लिए तुमने एक शीर्ष 10 स्थान को दूर धकेल दिया। तुम्हारे द्वारा अनुशंसित व्यक्ति कहाँ है? हमारे लिए पहला दौर पार करने वाला हमारे अपने लोगों में से एक लग रहा था। फेंग जिचेंग बहुत भयभीत था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रिवर स्टेट जैसी छोटी जगह का एक गोली गुरु इतना अच्छा होगा। उसने उसके बारे में शोध भी नहीं किया था, फिर भी यश मोहन इतना अच्छा था। उसने न केवल दूसरे दौर में जगह बनाई बल्कि शीर्ष 10 में भी आ गया। अगर उसे पता होता कि यश मोहन इतना मजबूत है तो वह उसे मार डालता। हालांकि उसे बड़े मैनेजर ने डांटा था, उसने फटकारने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यश मोहन उसके दिल में एक मरा हुआ आदमी था। यान झेंग ने अपने भावुक बड़े मैनेजर को देखा और अचानक कांप गया। इमोर्टल ट्रेजर टॉवर के बड़े मालिक ने शायद ही कभी चीजों का प्रबंधन किया था। आमतौर पर बड़ा मैनेजर ही निर्णय लेता था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाना बहुत आसान था। उसने अपने चाचा को देखा और आह भरी। अगर यह उसके चाचा के लिए नहीं होता तो वह वहां नहीं रहता। यह आकर्षक लगता था, लेकिन अगर आप बड़े मैनेजर को नाराज करते तो आपका जीवन बहुत कठिन हो सकता था। उसने रिवर स्टेट इमोर्टल ट्रेजर टॉवर को पूरी तरह से खुद स्थापित किया था, लेकिन इसे बड़े मैनेजर के शब्दों से उससे छीन लिया गया था। उसे उसके किसी भी काम के लिए प्रशंसा भी नहीं मिली थी, बल्कि इसके बजाय उसे डांटा गया था। टूर्नामेंट क्षेत्र में केवल 500 प्रतियोगी बचे थे। शीर्ष 10 दूसरों से घिर गए थे, उनसे जुड़ना या उनकी चाटुकारिता करना चाहते थे। शीर्ष 10 के लगभग हर गोली गुरु प्रसिद्ध थे। यश मोहन जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। शीर्ष 10 में से किसी एक को जानना उनके भविष्य और उनके संप्रदाय के लिए फायदेमंद था। ऊपर के न्यायाधीश और गोली संघ के बुजुर्ग ज्यादातर हॉल ऑफ फेम से थे। इन भविष्य के गोली राजाओं से जुड़ना अच्छा था। चेंग येजुन को जानना कितना अच्छा हो सकता है, इसका उल्लेख न करें, जो लगातार 3 बार पहले स्थान पर रहा था। वह एक स्तर 1 का गोली राजा था और उसके कौशल कुछ न्यायाधीशों से भी बेहतर थे। अगर वह चाहता तो वह किसी भी समय गोली संघ का बुजुर्ग बन सकता था। यश मोहन ब्लैक आर्स था। उसे कोई नहीं जानता था। नमस्ते मित्र, मैं डेमन स्पिरिट संप्रदाय का ये झिलोंग हूँ। मैं काफी भाग्यशाली था कि मैं दूसरे दौर में पहुंच गया। तुम्हें कितने अंक मिले? एक प्रतियोगी उसके पास से आया। उसके पास अपनी खुशी साझा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने यश मोहन को पाया। यश मोहन ने यह नाम सुना और याद आया कि उसे 6 अंक मिले थे, मुश्किल से पास हुआ था।
यश मोहन ने अपनी मुट्ठियों से सलाम किया और कहा, मैं हर पिल संप्रदाय का यश मोहन हूं। मैं भी काफी भाग्यशाली था कि मैं दूसरे दौर में पहुंच गया। भाई, ये तुम्हारा उपनाम भी ये है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। माफ करना, मैंने कभी हर पिल संप्रदाय के बारे में नहीं सुना। ये जिलों के चेहरे पर माफी का भाव था। शायद वह इतना उत्साहित हो गया था कि उसे पता नहीं चला कि यश मोहन शीर्ष 10 में था। यश मोहन मुस्कुराया और नाराज नहीं हुआ। वह जानता था कि ये झिलोंग अपने दिल की बात कह रहा था। मजेदार बात यह थी कि उसने भी डेमन स्पिरिट संप्रदाय के बारे में नहीं सुना था। तो यह वह यश मोहन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम के शीर्ष 10 में आधा रास्ता है। तुम अच्छे हो। मैं वान गुओपिंग देखना चाहता हूं कि तुम हॉल ऑफ फेम के शीर्ष 10 में कैसे आओगे। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। तुम डेमन संप्रदाय के एक छोटे से कमीने के साथ घूम रहे हो। एक तिरस्कारपूर्ण आवाज ने उन्हें बीच में रोका। तुम हर पिल संप्रदाय के यश मोहन हो, पहले दौर के शीर्ष 10। ये जिपिंग को अब याद आया और उसने सदमे में यश मोहन को देखा। यश मोहन ने देखा कि वान गुओपिंग एक से अधिक बार उससे परेशानी ढूंढ रहा था। उसने उसे ठंडी नजर से घूरा। मेरे शीर्ष 10 में होने का तुमसे क्या लेना देना है? मैं डेमन संप्रदाय के किसी से बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें कोई समस्या है? हाँ, क्या तुम्हें कोई समस्या है, वान गुओपिंग? हाँ हाँ हाँ। मुझे जुआंग मान इस तरह के शब्द पसंद हैं, एक कर्कश आवाज ने सुनाया और हंसा। यश मोहन ने एक व्यक्ति को देखा जो बेहद भारी लग रहा था। वह लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके शरीर पर मांसपेशियां थीं। यश मोहन वास्तव में ऐसे व्यक्ति को गोली गुरु के रूप में कल्पना नहीं कर सकता था। रुको, जुआंग मान। वह ऑल बीस्ट माउंटेन से था, 8.6 अंकों के साथ। यश मोहन ने आह भरी। किसी को वास्तव में किताब के कवर से नहीं आंकना चाहिए। वान गुओपिंग ने यह देखा और उसकी अभिव्यक्ति बुरी लग रही थी। जुआंग, तुम सच में मेरे खिलाफ जा रहे हो, है ना? तुम्हारे खिलाफ जाऊं? क्या तुम इसके लायक हो? यह तुम्हारे पिल कॉलड्रन माउंटेन के बड़े मार्शल भाई को तय करने दो। फिर जुआंग मान उसे देखने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। वह यश मोहन के पास गया और उसे अपनी मुट्ठियों से सलाम किया। मैं ऑल बीस्ट माउंटेन का जुआंग मान हूं। मैं भाई ये को बहुत मंजूरी देता हूं। मैं तुमसे अलग हूं। मेरे पास संप्रदाय द्वारा गोलियां बनाने के लिए आपूर्ति की गई बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और सामग्री और मुझे सिखाने के लिए अच्छे गुरु हैं। तभी मुझे 8 अंक मिले। हालांकि भाई ये ने खुद पर भरोसा करके 8 अंक प्राप्त किए। मैं तुम्हें अनुकूल दृष्टि से देखता हूं। जुआंग मान खुरदरा दिखता था, लेकिन वह काफी सूक्ष्म था। वह बता सकता था कि वह आदमी कोई साधारण चरित्र नहीं था। उसने वान गुओपिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसका दिल जीत लिया था। शायद वह वान गुओपिंग पर हमला करने के लिए उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन यश मोहन को परवाह नहीं थी। इस समय परीक्षक ने कहा, सभी प्रतियोगी, पहला दौर समाप्त हो गया है। दूसरा दौर शुरू होने वाला है। कृपया बैठने के लिए एक जगह खोजें और दूसरे प्रश्न को सुनें। चैप्टर 897, स्पिरिट वीविंग पिल बनाना। सभी ने बैठकर खुद को तैयार किया। परीक्षक ने घोषणा की, दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न पर आधारित है। यहां सभी ने कम से कम 6 जड़ी बूटियां पहचानी हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि आप पहले प्रश्न में पहचानी गई जड़ी बूटियों के आधार पर अपनी बनाई गई गोली विधि को बनाएं। इससे पहले कि परीक्षक समाप्त करता, दृश्य पहले ही उत्तेजित हो गया। यश मोहन का दिल भी धंस गया। क्या उसने गलत निर्णय लिया था? प्रत्येक साधक द्वारा बनाई गई गोली विधि केवल सैद्धांतिक थी, बिल्कुल उसकी स्पिरिट वीविंग पिल की तरह। केवल सिद्धांत के आधार पर गोली बनाना बहुत मुश्किल था। अन्य गोली गुरुओं के भी ऐसे ही विचार थे, इसलिए बहुत शोर था। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। उसे विश्वास नहीं था कि परीक्षक और न्यायाधीश इसके बारे में नहीं सोच सकते। जब शोर शांत हुआ, मुख्य परीक्षक ने फिर से बात की, सब लोग शांत हो जाएं और प्रश्न सुनें। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी होगी।
आवाजें अचानक रुक गईं। स्पष्ट रूप से कोई भी कुछ भी नहीं भूलना चाहता था। परीक्षक ने सिर हिलाया और जारी रखा, दूसरे दौर के अंक गोली के बनने या न बनने पर आधारित नहीं हैं। बेशक अगर आप वास्तव में अपने द्वारा लिखी गई गोली बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से तीसरे दौर में पहुंच जाएंगे। दूसरे दौर के मुख्य अंक हालांकि हर्बल शोधन और गोली बनाने के चरणों के लिए दिए जाएंगे। सभी को पहले दौर में पहचानी गई जड़ी बूटियां मिलेंगी और वे गोली बनाना शुरू करेंगे। आप जिन कड़ाहियों का उपयोग करेंगे वे गोली संघ द्वारा प्रदान की गई विशेष कड़ाहियां हैं जो आपकी हर्बल शोधन और गोली बनाने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर सकती हैं। अंतिम अंक आपके गोली बनाने के कौशल के आधार पर दिए जाएंगे। चाहे कोई भी हो, गोली बनाने से पहले उसे जड़ी बूटियों को अग्नि से शोधित करना होता था। तो दूसरा दौर हर्बल शोधन पर आधारित था। जहां तक वास्तविक गोली बनाने की बात है, यह शायद शीर्ष 10 के लिए तैयार किया गया था। हर कोई अपनी तात्कालिक बनाई गई विधि को नहीं बना सकता था। किसी ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है जिन्होंने अधिक जड़ी बूटियां पहचानी? क्या यह अनुचित नहीं होगा? परीक्षक ने शांति से उत्तर दिया, तुम अपने दिल में जानते हो कि यह उचित है या नहीं। अगर अन्य लोग जड़ी बूटियों को पहचानने में सक्षम थे तो तुम क्यों नहीं? इसके अलावा अगर तुम केवल एक जड़ी बूटी को शोधित कर सकते हो लेकिन उसे 100% शोधित करते हो तो हो सकता है कि किसी और को उतने उच्च अंक न मिलें जितने तुम्हें मिलते हैं, भले ही वे 12 जड़ी बूटियां शोधित करें। अगर तुमने केवल 6 जड़ी बूटियां पहचानी और तुम्हारा शोधन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन तुम मौके पर अपनी बनाई गई गोली बना लेते हो तो तुम्हें भी दूसरों की तुलना में अधिक अंक मिलेंगे। अगर तुम अपनी खुद की विधि बनाने में सक्षम नहीं थे तो क्या तुम्हारा अंतिम अंक 0 होगा? एक अन्य साधक ने पूछा। परीक्षक ने उसे देखा और कहा, तुमने स्पष्ट रूप से मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। तुम्हारी गोली बनाने की विधियां भी तुम्हारे अंकों में गिनी जाएंगी। उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और न्यायाधीश तदनुसार अंक देंगे। अगर तुम्हारी प्रक्रिया सही थी तो भले ही गोली न बनी हो, तुम्हारे अंक कम नहीं होंगे। यश मोहन ने 9 जड़ी बूटियां पहचानी थीं, इसलिए भले ही वह स्पिरिट वीविंग पिल नहीं बना पाता, उसकी शोधन तकनीक किसी से नहीं हारती, भले ही उसने मिस्ट लोटस हार्ट फायर का उपयोग न किया हो। उसे 90% से अधिक जड़ी बूटियां शोधित करने में सक्षम होना चाहिए। गोली बनाने की प्रक्रिया भी गिनी जाना उसके लिए अच्छी खबर थी। भले ही उसने स्पिरिट वीविंग पिल न बनाई हो, उसे कम अंक नहीं मिलने चाहिए। प्रश्न आने के बाद यहां तक कि दर्शक भी चर्चा कर रहे थे कि हालांकि सभी के पास मौका था, स्पष्ट रूप से जिन लोगों ने अधिक जड़ी बूटियां पहचानी थीं, उनके पास बेहतर मौका था। यश मोहन और दूसरों को अपनी कड़ाहियां और जड़ी बूटियां मिलने से पहले ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसका नंबर 10 था क्योंकि उसने पहले दौर में 10वां स्थान प्राप्त किया था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से अपनी कड़ाही की जांच की और वास्तव में एक रिकॉर्डिंग गठन पाया। प्रतियोगी डेटा नहीं देख सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों को एक विशेष गठन के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा था। यश मोहन ने तुरंत शोधन शुरू नहीं किया। उसके पास केवल 9 जड़ी बूटियां थीं और उसके पास केवल एक मौका था। वह देखना चाहता था कि अन्य प्रतियोगी कितने अच्छे थे। यश मोहन ने प्रतियोगियों को स्कैन किया और हिल गया। 500 लोगों में से उसने 12 प्रकार की पिलफायर और 6 दुर्लभ अग्नि बीज देखे। पिलफायर एक बाहरी अग्नि थी और यह बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती थी। इसे साधकों द्वारा गोली बनाने या जालसाजी के लिए अपनी अग्नि बनने के लिए काटा जाता था, लेकिन पिलफायर स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ अग्नियों से कहीं कमतर थीं। हालांकि वे किसी की अपनी ची अग्नि से बहुत अधिक मजबूत थीं। इसके अलावा हेवन पिल संप्रदाय के काई शेंगस्टोन स्किन फायर का उपयोग कर रहे थे, जो साधना क्षेत्र में 30वें स्थान पर था। शीर्ष 10 में से एक अन्य साधक ब्लीक कियान बोन फ्लेम का उपयोग कर रहा था, जो 19वें स्थान पर था। मुकिनक्सिन ने ब्लू फीनिक्स फ्लेम का उपयोग किया, जो 21वें स्थान पर था। यश मोहन ने जुआंग मान को देखा, उसने बीस्ट हार्ट फायर का उपयोग किया, जो 27वें स्थान पर था, जबकि बूढ़े व्यक्ति ने जिसने पहले स्थान प्राप्त किया था, उसने केन किन फायर का उपयोग किया।
यश मोहन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ली और अपनी खुद की आधार स्थापना अवस्थाची अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने मिस्ट लोटस हार्ट फायर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अधिकांश लोग यश मोहन द्वारा उपयोग की गई अग्नि से निराश थे। इसका मतलब था कि वह सिर्फ एक अकेला साधक था। अगर वह कुछ असाधारण करना चाहता था तो कई संप्रदाय यश मोहन को चाहते थे, लेकिन यश मोहन के पास एक दुर्लभ अग्नि भी नहीं थी। एक गोली गुरु का भविष्य ज्यादातर उसकी अग्नि पर आधारित था। एक दुर्लभ अग्नि के बिना वह एक मजबूत गोली गुरु नहीं बन पाता। गोली राजा की तो बात ही छोड़ दें। दुर्लभ अग्नियां ऐसी चीज नहीं थीं जो सामान्य लोग पहली जगह प्राप्त कर सकते थे। वे संप्रदाय द्वारा पारित की जाती थीं। कोई नहीं सोचता था कि यश मोहन खुद एक दुर्लभ अग्नि प्राप्त कर सकता है। फिर भी यश मोहन को अपनी आधार स्थापना अवस्थाची अग्नि निकालते देख कुछ अन्य प्रतियोगियों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि यश मोहन ने कौशल के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक बार में 3 जड़ी बूटियां शोधित करने लगा। उसकी ची अग्नि उन दुर्लभ अग्नियों जितनी तेज नहीं थी, इसलिए उसकी गति औसत थी, लेकिन यश मोहन के पास अपने मजबूत बिंदु थे। उसकी गोली निर्माण बहुत तेज थी। एक बार जड़ी बूटियां शोधित हो जाने के बाद गोली निर्माण की गति में कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। जब हर्बल द्रव की 9 धाराएं शोधित हो गईं, तो यश मोहन ने अशुद्धियों को कड़ाही के बाहर फेंक दिया और अपनी आध्यात्मिक चेतना से तरल पदार्थों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह बहुत सावधान था। स्पिरिट वीविंग पिल बनाना अच्छे अंक प्राप्त करने का उसका एकमात्र निश्चित तरीका था। गोली के लिए आध्यात्मिक चेतना की उच्च आवश्यकता थी, इसलिए यश मोहन ने स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास के हर्बल गुणों को अलग करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाने के लिए अपनी 70% से अधिक आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। उसने शेष 30% का उपयोग अन्य 8 जड़ी बूटियों को नियंत्रित करने के लिए किया। पूरी प्रक्रिया काओ हुआन गोली बनाने से भी अधिक कठिन थी। चैप्टर 898 दृश्य को चौंकाना। सभी न्यायाधीशों ने यश मोहन की उपेक्षा नहीं की। इमोर्टल हर्ब वैली की संप्रदाय नेता मिंग शिन ने यश मोहन को 9 जड़ी बूटियों के साथ उसकी स्पिरिट वीविंग पिल के लिए पहचाना। 12 जड़ी बूटियों में से 3 की आपूर्ति तोंग वूशेंग द्वारा की गई थी, और केवल इसलिए क्योंकि उनकी आपूर्ति की गई थी, उन्हें परीक्षण में जोड़ा गया। यहाँ तक कि मिंग शिन भी 3 में से केवल 2 को जानती थी, और वह भी एक विशेष अवसर के कारण। वे बहुत असामान्य थे। यश मोहन ने 9 पहचानने में कामयाबी पाई थी। उसने तोंग वूशेंग द्वारा आपूर्ति की गई 3 को मिस कर दिया था। मिंग शिन की नज़र में यश मोहन का ज्ञान पहले से ही बहुत समृद्ध था। मुख्य बात यह थी कि वह यश मोहन द्वारा बनाई गई स्पिरिट वीविंग पिल में बहुत रुचि रखती थी। उसे विश्वास था कि जो कोई ऐसा कुछ बना सकता है, वह निश्चित रूप से एक प्रतिभा है। इसलिए वह यश मोहन को देख रही थी। उसने आह भरी जब उसने जुआंग मान को यश मोहन से जुड़ने की कोशिश करते देखा। उसके संप्रदाय से 2 शिष्य पहले दौर में पास हुए थे, लेकिन उन दोनों किन मुक्सिन और गुआंग वेई चेन येजुन के साथ बातचीत कर रहे थे और यश मोहन को नजरअंदाज कर रहे थे। उसे लगा कि हालांकि चेन येजुन गोली बनाने के हॉल ऑफ फेम का नंबर 1 और एक स्तर 1 का गोली राजा था, वह उनके संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वह अपने जीवन काल के अंत के करीब था और अगर वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो स्तर 1 का गोली राजा होना उसकी सीमा होगी। इसके अलावा वह खुद एक स्तर 2 की गोली राजा थी। जब उसने यश मोहन को ची अग्नि का उपयोग करते देखा तो वह निराश हुई। हालांकि उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। यश मोहन ने उसे निराश नहीं किया। उसने तुरंत यश मोहन के शोधन स्तर की जांच की थी। उसने पाया कि सभी 9 जड़ी बूटियां 93% से अधिक शोधित हो चुकी थीं। उसने एक सांस ली और खुद को उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सकी। इतना कौशल! एक साधारण आधार स्थापना अवस्थाची अग्नि के साथ 93% से अधिक जड़ी बूटियां शोधित करना प्रभावशाली है। जब उसने यश मोहन को बिना रुके गोली बनाना शुरू करते देखा तो वह सदमे में लगभग खड़ी हो गई। वह सच में स्पिरिट वीविंग पिल बनाना शुरू कर रहा है। यश मोहन हर्बल द्रव को कड़ाही के अंदर घुमाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग कर रहा था। उसने एक एक करके गोली के संकेत बुने।
उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। वह जानता था कि वे केवल उसके हाथ के संकेतों को रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन गोली के संकेत रिकॉर्ड नहीं होंगे। यश मोहन को अब परवाह नहीं थी कि वह स्पिरिट वीविंग पिल बना सकता है या नहीं। वह बस अपनी क्षमताओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता था। भले ही वह विफल हो, उसे अच्छे अंक मिलेंगे। हर्बल द्रव आकार लेता रहा और उसके गोली के संकेतों द्वारा अलग होता रहा। 15 मिनट के बाद कड़ाही में हर्बल द्रव में आध्यात्मिक गुण आ गए। यश मोहन ने फिर इल्यूजन क्लाउड व्हर्लपूल स्ट्राइक आध्यात्मिक ऊर्जा तकनीक को गोली में उपयोग किया। यश मोहन जानता था कि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जो यह निर्धारित करेगा कि उसकी स्पिरिट वीविंग पिल सफल हो सकती है या नहीं। अगर वह विफल हुआ तो संभावना नहीं थी कि वह शीर्ष 10 में पहुंच सकता। यश मोहन जानता था कि अगर उसके पास अभ्यास करने के लिए जड़ी बूटियों का ढेर होता तो वह अंततः सफल हो सकता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसके पास केवल एक मौका था। जब संप्रदाय नेता मिनशिन ने यश मोहन को वास्तव में कड़ाही में आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाते और स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास के हर्बल गुणों को भंवर में निर्देशित करने के लिए उन्हें नियंत्रित करते देखा तो वह हिल गई। उसने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि यह वास्तविक है, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक वास्तविक था। उसने निगरानी गठन को स्तब्धता से देखा और खुद से पूछती रही कि वह साधक यह कैसे कर सकता था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर को कैसे नियंत्रित कर सकता था और कड़ाही में कई भंवर बना सकता था, जबकि हर्बल गुण को इसमें ले जाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग कर रहा था। क्या उसने पहले ऐसी गोलियां बनाई थीं? अन्यथा वह कभी ऐसा नहीं कर पाता। उसे कम ही पता था कि यश मोहन ने केवल लड़ाई के दौरान ऐसी तकनीक का उपयोग किया था। यश मोहन शायद गोली बनाने में तलवार तकनीक का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। यश मोहन को बहुत पसीना आ रहा था। उसके पास पर्याप्त साधना सार था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना समाप्त हो रही थी। यश मोहन 9 आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने 5वां नियंत्रित करना शुरू किया तो उसके चेतना के समुद्र में दर्द हुआ जैसे सुइयां चुभ रही हों। यह बहुत कठिन था। यश मोहन चिल्लाया, अच्छा नहीं है। आमतौर पर वह पहले ही हार मान लेता। अपनी आध्यात्मिक चेतना का इतना उपयोग करना उसके चेतना के समुद्र को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अब हार नहीं मान सकता। यश मोहन ने बिना सोचे एक आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली ली। गोली के साथ 9 आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बन गए। यश मोहन खुश हुआ। अगर उसने भंवरों को स्थिर किया और गोली को बाहर निकाला तो सब कुछ अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। यश मोहन प्रत्येक गोली के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बनाना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल दिया। उसने प्रति गोली 3 भंवरों का उपयोग करने का फैसला किया। कुल 9 थे, इसलिए वह 3 स्पिरिट वीविंग पिल बनाएगा। यश मोहन जानता था कि जब वह इस गोली बनाने की विधि से अधिक परिचित हो जाएगा तो वह प्रति कड़ाही 9 गोलियां बना सकता था। प्रत्येक गोली में एक भंवर होगा। गोली को बाहर निकालना आसान था, लेकिन स्पिरिट वीविंग पिल एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। अगर उसने इसे थोड़ा भी गलत तरीके से संभाला तो स्पिरिट वीविंग पिल एक बेकार गोली बन जाएगी। जब पहला द्रव बाहर निकाला गया तो यश मोहन ने अपनी आत्मा को हिलते महसूस किया। क्रैक! यश मोहन ने गाली दी। 3 गोलियों में से एक धूल में बदल गई थी। यश मोहन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ गोली के संकेतों के साथ फिर से हमला किया और उन्हें अपने 2 हाथों से अलग किया। 2 स्पिरिट वीविंग पिल कड़ाही से बाहर उड़कर उन जेड की बोतलों में गिरी जो यश मोहन ने तैयार की थीं। यश मोहन ने अपना पसीना पोंछा। सख्ती से कहें तो उसकी गोलियों की कड़ाही विफल हो गई थी। हालांकि उसके पास आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली, मजबूत गोली निकालने की तकनीक और उत्कृष्ट गोली के संकेत थे, जिसकी बदौलत उसने अंततः 2 गोलियां बनाने में सफलता प्राप्त की। यश मोहन बहुत खुश नहीं था। हालांकि स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास ने जब वह इसे शोधित कर रहा था तो इसके हर्बल गुणों का एक हिस्सा खो दिया था। साथ ही जब वह गोली को आध्यात्मिक भंवर से भर रहा था तो इसने कुछ और खो दिया था। हालांकि मिनशिन उस समय पूरी तरह से सदमे में थी।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि यश मोहन वास्तव में स्पिरिट वीविंग पिल बना सकता है। न केवल वह, उसने इसे एक साधारण कड़ाही और एक साधारण ची अग्नि के साथ बनाया था। इसका मतलब था कि अगर उसके पास एक बेहतर गोली अग्नि और एक बेहतर कड़ाही होती तो थोड़े और अभ्यास के साथ वह इसे आसानी से बना सकता था। प्रतिभा, मिंग शिन ने बड़बड़ाया। क्या ऐसी प्रतिभाएं वास्तव में मौजूद हैं? वह वास्तव में यश मोहन के पास जाना चाहती थी और उसकी स्पिरिट वीविंग पिल को देखना चाहती थी। क्या यह वास्तव में आध्यात्मिक चेतना को पुनः प्राप्त कर सकती थी? चैप्टर 899 कोंग ये का उत्साह। प्रतिभा, क्या? एक न्यायाधीश ने मिंग शिन की बड़बड़ाहट सुनी और पूछा, लेकिन उसके तुरंत बाद वह स्तब्ध हो गया क्योंकि उसकी नजर निगरानी गठन पर पड़ी। उसने रुककर चिल्लाया, उसने सच में स्पिरिट वीविंग पिल बना ली। वह इतना हिल गया क्योंकि यह एक आध्यात्मिक चेतना उपचार गोली थी और यहाँ तक कि कोंग ये ने भी कहा था कि इसे बनाना असंभव होगा, फिर भी इस व्यक्ति ने सच में इसे बना लिया। आध्यात्मिक चेतना पुनर्प्राप्ति गोलियां दुर्लभ थीं, वे कम से कम स्वर्ग स्तर की गोलियां थीं। सामान्य लोग एक को देख भी नहीं पाते थे, उनका उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दें। लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना की मरम्मत के लिए ज्यादातर स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास का सीधे उपयोग करते थे, लेकिन यह वास्तव में इसकी क्षमता की एक बहुत बड़ी बर्बादी थी। इसके कारण अधिकांश साधक जिनकी आध्यात्मिक चेतना घायल हो जाती थी, कभी ठीक नहीं हो पाते थे। अगर किसी ने वास्तव में स्पिरिट वीविंग पिल बनाई तो यह आध्यात्मिक चेतना पुनर्प्राप्ति गोलियों के मामले में लापता अंतर को भर देगा। यह पूरे लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप में हलचल मचा देगा। फिर भी यह गोली इस टूर्नामेंट में एक गोली बनाने वाले द्वारा बनाई गई थी। यश मोहन ने अपनी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और अपनी स्पिरिट वीविंग पिल को छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने स्थान के आसपास के प्रतिबंध को खोलने के बाद अन्य प्रतियोगियों की जांच करना शुरू कर दिया। यश मोहन ने तुरंत कुछ विस्फोट सुने। उसने देखा और एक प्रतियोगी अपने चेहरे पर राख के साथ इधर-उधर कूद रहा था। स्पष्ट रूप से उसकी गोली और कड़ाही फट गई थी। जब यश मोहन ने अन्य स्थानों को स्कैन किया तो उसने पाया कि उस एक से कहीं अधिक विस्फोट थे। एक सामान्य नजर में दसियों विस्फोट थे। यश मोहन जानता था कि यह अपरिहार्य था। इसमें एक नई गोली विधि शामिल थी और हर कोई पहली बार सफल होना चाहता था। आमतौर पर लोग रुक जाते थे अगर वे जानते थे कि वे गोली समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन यह एक टूर्नामेंट था और इसलिए उन्होंने इसे अंत तक जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुए। यश मोहन ने फिर चेन येजुन को देखा और उसे 3 गोलियां बाहर निकालते देखा। यश मोहन ने आ भरी, यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में अच्छा था। लगातार 3 बार हॉल ऑफ फेम विजेता होने की उम्मीद थी। उसने एक विधि बनाई, उसे बनाया और यश मोहन से एक गोली अधिक बनाई। उसकी क्षमताएं सही थीं, 12 जड़ी बूटियां पहचानना, सही विधि बनाना और इसे सफलतापूर्वक बनाना। सबसे पहले समाप्त करने वाला स्टेज नंबर 10 का यश मोहन है। यह अप्रत्याशित है, न्यायाधीशों ने देखा और कहा। वे सभी यश मोहन की निगरानी गठन देखने गए। उसने सच में बना लिया। यह कैसे संभव है? अद्भुत, अद्भुत। अगर यह सच में स्पिरिट वीविंग पिल है तो लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप में यश मोहन का योगदान अमूल्य है। यह यश मोहन कौन है? हर्ब पिल संप्रदाय। यह कौन सा संप्रदाय है? मैंने इसके बारे में कभी कैसे नहीं सुना। कोंग ये कियानबे यहाँ हैं। न्यायाधीशों ने कोंग ये को दौड़ते हुए आते देखा और सभी खड़े हो गए। वह स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था और चलते समय थोड़ा कांप भी रहा था। मू यिकिंग और साथी स्टेज 10 को घबराहट से देख रहे थे। जब यश मोहन ने समाप्त किया तो उन्होंने अंततः उसे देखा। मूहे ने उत्साह से चिल्लाया, मार्शल चाचा, ये सबसे पहले समाप्त करने वाले लगते हैं। वह सच में अच्छे हैं, है न? लेकिन अंकल जाओ और मू यिकिंग के दिल धंस गए। उन्होंने यश मोहन को पहले समाप्त करते देखा, लेकिन हो सकता है कि वह वास्तव में प्रश्न समाप्त करने वाला पहला न हो। शीर्ष 10 के सभी लोग यश मोहन से अधिक प्रसिद्ध थे, फिर भी यश मोहन उनसे पहले समाप्त कर गया। उन्होंने बस आशा की कि यश मोहन ने बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं की होगी।
वह यश मोहन पहले ही समाप्त कर चुका है। क्या उसने कार्य समाप्त कर लिया? बड़ा मैनेजर भी यश मोहन को देख रहा था। फेंग जिचेंग ने यह देखा और राहत की सांस ली। स्पष्ट रूप से उसने मान लिया कि यश मोहन विफल हो गया था। वह शायद विफल हो गया। क्या अफसोस, लेकिन वह आखिरकार एक नौसिखिया है। वह कभी ऐसे टूर्नामेंट में नहीं आया है और उसने आधार स्थापना अवस्थाची अग्नि का उपयोग किया। यान जून ने ठंडे स्वर में कहा, बुजुर्ग फेंग, तुम्हें कैसे यकीन हो सकता है कि वह विफल हो गया? मैं उसे शांति से बैठे देख रहा हूं, ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ विफल किया है। बड़े मैनेजर ने ठंडा मुस्कुराया और वे दोनों चुप हो गए। 15 मिनट बाद परीक्षक ने कहा, सभी प्रतियोगी कृपया रुकें। समय समाप्त। चाहे आपने अपनी गोली समाप्त की हो या नहीं, कृपया अपनी जेड की बोतल को टेलीपोर्टेशन गठन में रखें और अपनी सीटों पर बैठे रहें। न्यायाधीश शीर्ष 100 की रैंकिंग देंगे। यश मोहन ने यह सुना और सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि तीसरे दौर से पहले भी हॉल ऑफ फेम के शीर्ष 100 का फैसला कर लिया जाएगा? परीक्षक ने इस समय जारी रखा, दूसरे दौर के शीर्ष 20 तीसरे दौर में जाएंगे। 21वें से 100वें प्रतियोगी दूसरे दौर में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वे हॉल ऑफ फेम के नए सदस्य होंगे। यश मोहन समझ गया। इसका मतलब था कि पहले से 20वें स्थान की सटीक रैंकिंग अभी तय नहीं हुई थी। अगर यह पृथ्वी पर होता तो कम से कम 7 या 8 दौर होते, लेकिन यश मोहन को यहां की तेज गति अधिक पसंद आई। यश मोहन बस चाहता था कि टूर्नामेंट अब समाप्त हो जाए। उसे तीसरे दौर में जाने की जरूरत नहीं थी। इस बीच न्यायाधीश पैनल में हर कोई कोंग ये के चारों ओर खड़ा था, जो अपने हाथों में स्पिरिट वीविंग पिल को देख रहा था। कोंग ये कियानबेई, गोली परीक्षक यहाँ है। क्या हमें अब इसका परीक्षण करना चाहिए? कोई आया और कोंग ये को झुककर सलाम किया। कोंग ये ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने कब कहा कि गोली परीक्षक को स्पिरिट वीविंग पिल का परीक्षण करने दें? वह व्यक्ति स्तब्ध था और उसने अचेत रूप से उत्तर दिया, बुजुर्ग यू ने यह आदेश दिया। वह नहीं समझ पाया कि कोंग ये ने ऐसा क्यों कहा। प्रत्येक टूर्नामेंट में गोलियों का परीक्षण करने के लिए गोली परीक्षक होते थे। यहां तक कि बड़े संप्रदाय जो कुछ नई गोलियां लेकर आते थे, वे भी गोली परीक्षकों को उनका परीक्षण करने देते थे। कोंग ये ने हाथ हिलाया, जरूरत नहीं है, मैं इस स्पिरिट वीविंग पिल का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करूंगा। अगर यह सच में आध्यात्मिक चेतना को पुनः प्राप्त कर सकती है तो यह एक क्रांतिकारी गोली है। कोंग ये एक पल के लिए स्तब्ध हो गया क्योंकि उसने दक्षिण की ओर देखा। हमारे नॉर्थ फार राज्य को भाग्यशाली कहा जा सकता है अगर हर साल एक साधक होलो स्पिरिट अवस्था तक पहुंचता है। फिर भी साउथ पीस राज्य में अक्सर साधक अमर क्षेत्र में चढ़ते हैं। इसका एक कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि हमारे पास उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है, और जब होती है तो हम उन्हें बनाए नहीं रख सकते। फिर उसने चारों ओर देखा और कहा, यह गोली बनाने वाला स्पिरिट वीविंग पिल बनाने में सक्षम था। यह न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि पूरे लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रतिभा है। यश मोहन आह, कोंग ये ने आह भरी और गोली खा ली। चैप्टर 900 वह प्रतियोगी जिसने एक मिसाल कायम की। प्रतियोगियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा जब तक परीक्षक फिर से आया। सभी ने अपनी सांस रोक ली। यह निर्णायक क्षण था जब वे जान सकते थे कि क्या वे हॉल ऑफ फेम में प्रवेश कर गए हैं। परीक्षक ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। दूसरे दौर के परिणाम अब जारी किए जाएंगे। 21वें से 100वें रैंकिंग का चयन कर लिया गया है। मैं अब नाम पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। हालांकि वहां पहले से ही बहुत शांति हो चुकी थी। परीक्षक ने अपना गला साफ किया और नाम पुकारना शुरू किया। एकवासी संप्रदाय का वांग आई 6.4 अंक, कुल अंक 13.4, 100वां स्थान। स्नो माउंटेन मस्जिद का जिंग क्यूई 6.4 अंक, कुल अंक 13.5, 99वां स्थान आदि। अकेला साधक वू योंगलिन 6.8 अंक, कुल अंक 14.5, 53वां स्थान। इमोर्टल ट्रेजर टॉवर का लू कियान्यू 7.2 अंक, कुल अंक 14.5, 52वां स्थान आदि। यश मोहन ने देखा कि समान अंक वाले लोगों के बीच भी रैंकिंग में अंतर था।
यह शायद छोटे पहलुओं पर आधारित था। सी पैलेस का जेन लोंग 7.8 अंक, कुल अंक 15.5, 23वां स्थान। घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय का लियू हो लियांग 7.8 अंक, कुल अंक 15.6, 22वां स्थान। हेवन पिल संप्रदाय का हेलियांग 7.9 अंक, कुल अंक 15.7, 21वां स्थान। फिर परीक्षक ने एक पल के लिए रुककर जारी रखा। इमोर्टल हर्ब वैली की गुआंग वेई 7.9 अंक, कुल अंक 15.8, अस्थायी रूप से 20वां स्थान आदि। हेवन पिल संप्रदाय के काई शेंग 8.1 अंक, कुल अंक 16.1, अस्थायी रूप से 14वां स्थान। पिल कॉलड्रन संप्रदाय के वान गुओपिंग 8.2 अंक, कुल अंक 16.3, अस्थायी रूप से 10वां स्थान आदि। घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय के वेनरेन फू 8.5 अंक, कुल अंक 17, अस्थायी रूप से 6वां स्थान। ऑल बीस्ट माउंटेन के जुआंग मान 8.5 अंक, कुल अंक 17.1, अस्थायी रूप से 5वां स्थान। इमोर्टल हर्ब वैली की किन मुक्सिन 6.8 अंक, कुल अंक 17.3, अस्थायी रूप से 4था स्थान। गॉड स्वॉर्ड संप्रदाय के शी क्यूई 8.5 अंक, कुल अंक 17.4, अस्थायी रूप से 3रा स्थान। अकेला साधक चेंग येजुन 9 अंक, कुल अंक 18, अस्थायी रूप से 2रा स्थान। जब परीक्षक ने यह नाम पढ़ा तो पूरा दृश्य अविश्वास में फूट पड़ा। चेंग येजुन गोली राजा लगातार 3 दशकों से पहले स्थान पर केवल 2रा स्थान प्राप्त कर सका था। नहीं, यह असंभव है, कुछ साधक चिल्लाए। कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से। पहले वाले आदमी को बुलाओ। देखते हैं कि उसके पास किस तरह के पिछले दरवाजे के साधन हैं। यह स्पष्ट है कि कुछ सही नहीं है। चेन गोली राजा लगातार 3 दशकों से पहले स्थान पर था और उसे 18 अंक मिले। वह दूसरा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक अकेला साधक है और उसके कोई संबंध नहीं है। यह सही नहीं है। जिन्हें आपने पहले ही बुलाया है, उनके अलावा भले ही कोई दूसरे दौर में 10 अंक प्राप्त कर ले, वे उसके 18 अंकों को नहीं हरा सकते, कुछ साधक ने कहा। पहले दौर में किसका उच्च स्थान था और जिसे अभी तक नहीं बुलाया गया? यश मोहन नाम का कोई, हर्ब पिल संप्रदाय से। वह एक ब्लैक आर्स है, लेकिन उसे पहले दौर में केवल 8 अंक मिले। भले ही उसे दूसरे दौर में 10 अंक मिले, वह पहला नहीं हो सकता। 10 अंक। सपने देखते रहो। यह टूर्नामेंट हजारों वर्षों से चल रहा है। तुमने किसी को एक ही दौर में 10 अंक प्राप्त करते देखा? चेंग येजुन भी हिल गया था। कोई उससे अधिक परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता था? परीक्षक ने इस अराजकता की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना हाथ एक साथ दबाया और कहा, सब लोग शांत हो जाएं। दूसरे दौर के पहले गुरु की घोषणा कोंग येकियानबे द्वारा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह सभी को एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देंगे। इसके साथ सभी शांत हो गए। कोंग येकियानबे बहुत सम्मानित थे। वह न्यायप्रिय और नॉर्थ फार राज्य में सबसे अधिक उपलब्धि वाले गोली राजा थे। किसी ने उनके शब्दों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। यश मोहन को भी संदेह था। उसने नहीं सोचा था कि उसे दूसरे दौर में 10 अंक मिलेंगे। वह जानता था कि स्पिरिट वीविंग पिल दुर्लभ थी, लेकिन उसके पास इससे भी बेहतर आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गोली थी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब अंतिम 20 रैंकिंगों में उसका नाम नहीं बुलाया गया तो उसका दिल धंस गया था। उसने अचेत रूप से वान गुओपिंग पर नजर डाली। अगर कोई चाले चल रहा था तो वान गुओपिंग सबसे संदिग्ध था, लेकिन उसके पास अभी भी आशा की एक बूंद थी। आखिरकार अंतिम नाम अभी तक नहीं बुलाया गया था। शायद वह इसे पाने के लिए काफी भाग्यशाली होगा। जब कोंग ये प्रकट हुए तो यश मोहन उस व्यक्ति की आयु नहीं बता सका, लेकिन वह देख सकता था कि वह निश्चित रूप से तोंग वुशेंग और सीमा झू से अधिक मजबूत था। वह लंबा नहीं था और इसके बजाय कमजोर लग रहा था। हालांकि उसने उस व्यक्ति की शक्ति की जांच करने की कोशिश की और महसूस किया कि वह बिल्कुल नहीं देख सकता था। ऐसा पहली बार हुआ था। वह यहां तक कि काले चेहरे वाले तोंग की होलो स्पिरिट अवस्था मध्य चरण की शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे एक विशाल समुद्र की तरह लग रहा था।
यश मोहन को यकीन था कि वह व्यक्ति कम से कम होलो स्पिरिट अवस्था प्रारंभिक चरण पर था या उससे भी परे। इस समय यश मोहन ने बूढ़े व्यक्ति को उसकी ओर देखते महसूस किया। उसने बूढ़े व्यक्ति से एक सौम्य इच्छा महसूस की थी, लेकिन उसने फिर भी जल्दी से अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले ली। वह उसके स्तर के गुरु के खिलाफ प्रतिरोध भी नहीं कर सकता था। कोंग ये मंच पर खड़े थे। उनकी आंखों में उत्साह लग रहा था। उन्होंने यश मोहन पर नजर डाली और फिर कहा, सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इस टूर्नामेंट के नंबर 1 गुरु की घोषणा व्यक्तिगत रूप से क्यों करनी चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद सभी समझ जाएंगे कि क्यों। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना, जैसे वह उनके सामने बोल रहे थे। हर्ब पिल संप्रदाय के यश मोहन 10 अंक, कुल अंक 18, पहले स्थान पर। कोंग ये ने अस्थायी रूप से भी नहीं कहा। गड़गड़ाहट। नीचे की चर्चा अब और नहीं रोकी जा सकती थी। यश मोहन अंत तक एक ब्लैक आर्स रहा और पहला स्थान प्राप्त किया। उसने यह कैसे किया? कभी भी पूर्ण अंक वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। कुछ लोगों ने ज्ञान में कहा, मुझे अंततः समझ आया कि उसने पहला स्थान क्यों प्राप्त किया। हालांकि उसके चेंग येजुन के समान अंक हैं, उसे एक दौर में 10 अंक मिले, तो वह पहला है। यह सही होना चाहिए। 10 अंक। मुझे नहीं लगता कि कोंग ये कियानबेई झूठ बोलेंगे। ऐसा लगता है कि वह सच में एक प्रतिभा है। चेंग येजुन का दिल कड़वा था। उसने सोचा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहला आता है या नहीं, लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ तो उसे इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल लगा। उसका एक अवचेतन विचार था। उन दोनों के 18 अंक थे। क्या पहला स्थान उस नए व्यक्ति को इसलिए दिया गया था क्योंकि वह लगातार 3 बार पहले स्थान पर रहा था? यश मोहन भी आश्चर्यचकित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे दूसरे दौर में 10 अंक मिलेंगे। कोंग ये ने लोगों के शांत होने का इंतजार किया, इससे पहले कि उन्होंने कहा, अगर हर कोई सोचता है कि यश मोहन को दूसरे दौर में 10 अंक प्राप्त करने के कारण पहला स्थान मिला, तो आप सभी गलत हैं। यह सुनकर लोगों ने फिर से ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यश मोहन को पूर्ण अंक मिले, जो सहस्राब्दियों में टूर्नामेंट आयोजित होने के बाद कभी नहीं हुआ था? कोंग ये ने जारी रखा, हाँ, यह एक और कारण से है। हर कोई जानता है कि स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास को गोली में नहीं डाला जा सकता, इसलिए स्पिरिट अट्रैक्शन हर्ब का उपयोग पहले दौर में निर्णय गति बढ़ाने के लिए किया गया था। हालांकि किसी ने इसका उपयोग एक गोली विधि में किया और स्पिरिट वीविंग पिल की विधि बनाई। सच कहूं तो जब मैंने यह विधि देखी तो मैंने प्रतियोगी के नवोन्मेषी विचार और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, लेकिन मैंने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि यह सफल होगी। एक बार फिर गर्म चर्चा को दबाते हुए कोंग ये ने जारी रखा, इसलिए मैं न्यायाधीश वांग ज़ांगजियान को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे प्रतियोगी के उत्तर की आसानी से उपेक्षा नहीं की। उन्होंने इस गोली विधि को ध्यान से देखा और हमें एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसलिए कोंग ये ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे कहा, इस प्रतियोगी को पहले दौर में 9 अंक मिलने चाहिए थे। अगर हमने उसकी विधि को ध्यान में रखा होता तो उसे फिर से 10 अंक भी मिल सकते थे। हालांकि मैंने उसे पहले केवल 8 अंक दिए और यह अपने आप में अनुचित है। तो यह बात है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यश मोहन को पहले 2 दौरों में 20 अंक मिले? यह थोड़ा अनुचित लगता है। कुछ लोगों ने उनके शब्दों पर संदेह किया। कोंग ये ने फिर कहा, यह अनुचित नहीं है। भले ही उसे 20 अंक मिले, यही कारण नहीं है कि मैं चाहता हूं कि उसे पहला स्थान मिले। यश मोहन ने पहला स्थान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उसने स्पिरिट वीविंग पिल बनाई, एक आध्यात्मिक गोली जो आध्यात्मिक चेतना की मरम्मत और पुनर्प्राप्ति कर सकती है। उसने लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर एक मिसाल कायम की है। इसके साथ भीड़ अंततः अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गई। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।